हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक करंट अफेयर में टोटल जो अभी 2024 में जिनको जिनको भारत रत्न मिला है उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि अभी हो गए कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हन राव और चौधरी चरण सिंह। इन सभी के बारे में हम लोग टोटल जानकारी पता करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि तो इसमें भारत सरकार ने पांच प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हन राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया था। और इनके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल 53 हो गए हैं। भारत में भारत रत्न पाने वाले कुल टोटल 53 हो गए हैं। तो इसमें जो अभी 2024 में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं पहले। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया या अब जो कर्पूरी ग्राम हो गया है वो गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। तथा उनका निधन जो है 17 फरवरी 1988 को, जबकि जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौजिया में हुआ था, जो कि अब कर्पूरी ग्राम हो गया है। और इन्हें लोकप्रियता के कारण जननायक भी कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। और कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 1977 से 1979 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं एवं वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। और उन्होंने वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, EBC, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण का आवंटन किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। और उन्होंने बिहार के बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिलाया। और ये भारत रत्न पाने वाले 40वें और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। तो चलिए अब हम लोग लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जानकारी लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म जो है 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, हुआ था। और वर्ष 1942 में RSS से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा का नाम माई कंट्री माई लाइफ किनकी आत्मकथा का नाम है? ये लाल कृष्ण आडवाणी के आत्मकथा का किताब का जो है नाम है। तो और उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ की यात्रा शुरू की थी। कहाँ से? सोमनाथ से अयोध्या तक रथ की यात्रा शुरू की थी। इसी के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे। और इनको अप्रैल 1977 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे।
और 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। भारत के गृह मंत्री भी रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ये। और इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। चलिए हम लोग एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये भारत के हरित क्रांति के जनक के कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 28 सितंबर 2023 को हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में दिया गया और इनके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, पद्म विभूषण 1972 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में दिया गया। तो इनको कितने कितने पुरस्कार मिले? पद्म विभूषण, पद्म श्री, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार और अब 2024 में भारत रत्न, इतने पुरस्कार दिए गए हैं। और चलिए हम लोग पीवी नरसिम्हन राव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पीवी नरसिम्हन राव का जन्म जो है 28 जून 1921 को, जो वर्तमान में तेलंगाना और उस समय जो था हैदराबाद पड़ रहा था, है ना, के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हन राव था। इनका पूरा नाम यानी पीवी नरसिम्हन राव का पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हन राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो पंचायती राज और नगरपालिका से संबंधित है, और इन्हीं के कार्यकाल में पीवी नरसिम्हन राव के कार्यकाल के ही दौरान हुआ था। तो चलिए हम लोग चौधरी चरण सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और इनकी मृत्यु जो है 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए थे। वे 1967 से 68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो भारत रत्न जो हम लोग को दिया जाता है 1954 से शुरू किया गया था और 1955 में यह जो है पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है और खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो है सचिन तेंदुलकर हैं।
और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक जो हैं सीवी रमन है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन है। और भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है कि कौन किसे किसे भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और भारत रत्न पुरस्कार जो है सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो ठीक है दोस्त, हम लोग जो है 2024 में भारत रत्न जिनको जिनको मिला, यानी कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हन राव और चौधरी चरण सिंह को जो मिला, उनके बारे में टोटल डिटेल्स हम लोग जान चुके हैं। तो इसी तरह से हम अगले वीडियो में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में, जैसे एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी सभी में हेल्पफुल होंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।